खाने का कुछ नहीं कम कर पड़ता, क्योंकि हम कुनबी है, हम खेती करते हैं, हम किसान है, हम पकाते हैं, हम आखिर दुनिया को खिला सकते हैं। मराठा जो है ना वो तकलीफ देता नहीं सर, तकलीफ बांटता है। हम यहाँ पे हमारी तकलीफ बांटने आए हैं। गद्दारी की है हमारे साथ सरकार ने। हमें मतलब ऐसा दुख होता है कभी कभी कि हमने पहली बार भी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई हमारे से कि हम चले गए वापस। ना भी काम है, कुछ भी नहीं, मराठा वापस नहीं जाने वाला है। ये लड़ाई आर पार की रहेगी। हमारे संघर्ष होता मनोज दरंगे पाटिल ने जो निर्णय लिया है, जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे। कुछ सालों पहले हमने दिल्ली में किसान आंदोलन देखा था और उस आंदोलन में जिस तरह से किसान जो है वो पूरी तैयारी के साथ दिल्ली आए हुए थे, उसी तरह की तैयारी से मुंबई में ये जो मराठा लोग हैं वो आ चुके हैं और पूरी तैयारी की जा चुकी है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पर लाई गई है और इन ट्रक्स में यहाँ पर जो भी मराठा समुदाय के लोग प्रदर्शन करने आए हैं, आरक्षण के लिए आंदोलन करने आए हैं, उन सभी के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। ये देखिए कि यहाँ पर रोटी और चटनी जो है वो बांटी जा रही है लोगों को खाने का इंतजाम किया जा रहा है। हर एक चीज, पानी से लेकर चिवड़ा हो या फिर बिस्किट हो, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर लाई गई है ताकि जो आंदोलन है वो किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो मराठा भाई लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का वो आंदोलन देख रहे हैं और किस तरह से ये यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से मदद की जा रही है। किधर से आए हो दादा? अहमदनगर, नेवासा। अहमदनगर से। नेवासा। खाने पीने का इंतजाम कैसा हो रहा है यहाँ पे अभी? बहुत बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सब महाराष्ट्र से आ रहा है, पूरे गांव से आ रहा है। कितने दिन की तैयारी से आए हैं? हम तो महीना भर के आए, महीना एक महीना भी लगा तो चलेगा। आरक्षण नहीं मिलता तब तक हम यहाँ रहेंगे। हमारा खाना बंद करा था किसने बंद किया? सीएम ने बंद करा था। सब मराठा लोगों ने खाना खिलाया हमको। ये देखो गाड़ी सब 100-200 गाड़ी भर के आए ले, 100-200 गाड़ी आए ले भर के। अच्छा, सीएम ने ऐसे करने बनता है। तो ये आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है आप लोग को? अरे खाने के गाड़ी आए, बोलो खाने के, खाना भर के आए ले सब लोग। हाँ दादा, कहाँ से आए हो आप? मैं धाराशिव, जिला धाराशिव, तालुका भूम। कितने दिन की तैयारी से आए हो? क्या लगता है कि इस बार लड़ाई आर पार की रहेगी? ये लड़ाई आर पार की रहेगी। हमारे संघर्ष होता मनोज दरंगे पाटिल ने जो निर्णय लिया है, जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे। और उनके जो लफ्ज़ है उसके ऊपर हमको भरोसा है, हम तब तक यहाँ से मुंबई नहीं छोड़ने वाले। जब तक हमको जो आरक्षण नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। ये सब हमारे सब जो सकल मराठा बांधव है उनका भी यही निर्णय है। जब तक आरक्षण, और वो भी ओबीसी में से ही मिलना चाहिए, और हम ओबीसी से ही आरक्षण लेंगे। और सबसे मेन बात आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 50 साल से पहले हमको जो आरक्षण नहीं मिला उसका बैकलॉग भी हमको मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग रहेगी। लेकिन सरकार आंदोलन या आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती है? ये हमारे साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं। ये हमको ऐसा इजी में ले रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो समाज है, जो बांधव है सब, ये उनको कोई इजी ले रहे हैं। लेकिन ये सरकार ये नहीं सोच रही है कि अगर कुछ हो गया प्रॉब्लम, अगर कुछ दंगा फसा हो जाएगा तो इसके सब जिम्मेदार यहाँ के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस वही होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में इतने मराठा सीएम रहे हैं, क्या मराठा सीएम जो थे इसके पहले अपने एकनाथ शिंदे साहब भी थे, उन्होंने वो भी जो है अपना कार्यकाल लगभग 2.5 साल का पूरा किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मराठा सीएम इतने सारे मिले, क्या वो लोग मराठा समुदाय के लिए काम नहीं कर रहे हैं? सबसे रहम बात यह है, इन लोगों ने ये इस बात पे पॉलिटिक्स किया है। हमें इस बात की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक ही एम है, एक ही टारगेट है हमारा। हमको चाहे कोई भी रहने दो, कोई भी पॉलिटिक्स वाला रहने दो, हमको आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। लेकिन सरकार में तो शिंदे भी है ना। शिंदे रहे या अजित पवार रहे या देवेंद्र फडणवीस या शरद पवार, कोई भी रहने दो, या उद्धव ठाकरे साहब रहने दो,
या राज साहब रहने दो, हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग ये है, वो पॉलिटिक्स वो आप ऊपर खेलो, हमको उस बात का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको आरक्षण बहुत जरूरी है। इसकी हमें जो प्रॉब्लम हो रही है हमारे समाज को, वो आपको नहीं मालूम। जिसका पेट में दर्द होता है वही दवा खाता है, वैसे आज हमारे पेट में बहुत बड़ा दर्द है। हमारे बच्चे आज मेरे आँख में आंसू आते हैं, लेकिन ये सब जो सरकार कर रही है, हमारे लड़के आज 2-2, 1-1 टक्का से उनको सर्विस नहीं मिल रही है, उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? अब परभणी से आया हूँ मैं। अच्छा, तो कितने दिन तक यहाँ पे रहने का एक प्लान है? महीने का प्लान है रहने का। राशन पानी लेके आए हैं हम साथ। अच्छा, क्या क्या है? गेहूं का आटा है, चावल है और ये बटाना है, सब है हमारे साथ। गैस लेके आए हैं। अगर सरकार बात मान जाती है तो वापस चले जाएंगे? हाँ, बात नहीं मानेगी तो हम नहीं जाने वाले। जब तक सरकार आरक्षण नहीं पक्का करेगी नहीं जब तक, तब तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, गद्दारी की है हमारे साथ सरकार ने। हमें मतलब ऐसा दुख होता है कभी कभी कि हमने पहली बार भी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई हमारे से कि हम चले गए वापस। लेकिन इस बार मराठा जब तक कोई भी नहीं जाने वाला, कोई भी कितना भी कहा कुछ भी नहीं, मराठा वापस नहीं जाने वाला है। पहली बात यह है कि जो मराठा है वो पहले श्रीमंत था, आपकी बात भी सही है क्या? फिर अभी क्या हुआ है, ओबीसी प्रवर्ग में हम आरक्षण मांग रहे हैं। क्यों कि अभी सरकार की तरफ से क्या आ रहा है, सरकार और विरोधक कि बोल रहे हैं मराठा समृद्ध है, मराठी के पास शैक्षणिक संस्थाएं है, मराठी के पास कारखानदार है, मराठी का सब कुछ है। पर कितने मराठों के पास है? हाथों के उंगलियों को गिनती इतने पास ये सब समृद्धि की है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो ओबीसी के नेता जो बोल रहे हैं, कोई भी हो, उनके पास कोई कारखानदारी नहीं है, उनके पास शैक्षणिक संस्था नहीं है, वो भी अमीर है, तो उनको क्यों ओबीसी में है? उसके लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो तो बात अलग है क्या। पर जे प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं ना सवाल, वो ओबीसी के जो विरोध कर रहे हैं वो उन्हीं से नेता से पूछने चाहिए, हम ओबीसी में क्यों है? हमारे पास भी कारखानदारी है, शिक्षण संस्था है, आमिर है, राजनीतिक है, फिर वो गरीब नहीं है क्या? जो आपको इधर आपको मालूम नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कुनबी। हाँ, कुनबी और मराठा। मेरे वाइफ का कुनबी सर्टिफिकेट है और मेरा नहीं है, मराठा। तो वो इंदिरा सहानी या कुछ भी हो उसका नहीं, हम लोगों को कुनबी और कुनबी मराठा। अभी मेरी शादी हुई है कुनबी लड़की से और मैं हूँ मराठा, तो क्या करने का अभी? तो सरसकट कुणबी नहीं ना, तो मेरी वाइफ कौन है? मराठा है, मेरी भी शादी मराठा से हुई, तो लेकिन मेरा सर्टिफिकेट कुनबी मिला है। लेकिन हमारे मराठवाड़े में किसी का भी मतलब सब पुराना खत्म जला के फेंक दिया है, किसी का भी नोंद नहीं है उसमें। इसलिए हमको जो आप बोल रहे हैं ना 50 से ऊपर हो, ये उसकी नहीं, हम लोग कुनबी और कुनबी मराठा एक करके इधर आए। शैक्षणिक जो है आरक्षण वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। शैक्षणिक में इतना फर्क पड़ रहा है, जो डॉक्टर होने वाले लोग हैं हमारे जैसे कि मराठे वाले हैं, उनको 1,78,000 रुपये लगते हैं, और ओबीसी को जो आदमी रहता है, जो बच्चा रहता है ओबीसी का, उसको सिर्फ 17,000 रुपये लगते हैं। इतना फर्क है ओबीसी में और ओपन में। हम ओबीसी में है, हम ओबीसी में ऐसे है कि मराठा और कुनबी मराठा या कुनबी मराठा या कुनबी मराठा, यानी दोनों से वो हमको ऐसे घुमा रहे हैं। लेकिन ये जब तक ये सरकार घुमाएंगी, कितना भी घुमाओ, यहाँ माहौल कम नहीं हो जाएगा। जब तक हमारा राजा यहाँ बैठा है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा। 27 तारीख से हम माननीय जरांगे पाटिल के साथ में रहे हैं, और अभी इतना ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ये मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इतना पहला दिन सताया, ये कुछ सुविधा नहीं दी थी। तो लेकिन हमारा पूरा महाराष्ट्र का जो मराठा समाज का लोग है, उन्होंने सब कुछ खाना ये भेजा है। अभी आप देख रहे हैं, पानी का बोतल, खाना सबके हाथ में है। ये देखो सब, ये देखो। हमारा जो हम मराठा से
हमारा जो मतलब बेस है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। हमने अभी तक किसी भी तरह के लोगों को हमने अभी तक जोखिम नहीं पहुंचाई और आगे भी नहीं पहुंचाएंगे। अभी वी आर हियर फॉर द प्रोटेस्ट। अभी कैसा है सर, हमको जगह नहीं मिल रही सर, बारिश है, बारिश पे हमने कहाँ सोने का है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स वी आर इन स्टे इन CST और ऑल द छत्र के नीचे हम सोए वाले सर अभी यहाँ पे। तो अभी हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ना सर, कहीं करना कहीं। तो आजाद मैदान पे जगह नहीं है सर। तो हमको, मैं रहता हूँ वाशी में, तो वहां से हमको आना पड़ेगा इधर। तो वी आर मतलब कम, हम कैसे आ रहे, तो ट्रेन से आ रहे सर, बाई ट्रेन। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर के लोगों को थोड़ा सा मतलब हम मान्य करते, थोड़ा सा उनको तकलीफ होगा, लेकिन हम जानबूझ के किसी के प्रॉपर के लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे हैं और देंगे भी नहीं। हम यहाँ क्यों आए? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट। हमको हमारा आरक्षण चाहिए और भी OBC में चाहिए, बस उसके वजह से हम यहाँ आए। और जल्दी से जल्दी जरंगे पाटिल लगा उपोषण है, वो सरकार ने कुछ ना कुछ तो करके छोड़ना जाना चाहिए कि बिकॉज हम पूरे का पूरा मार जाए। आखिर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर कोई मिला है तो वो सिर्फ जरंगे पाटिल है। बिकॉज हमारा पूरा का पूरा, हम जो बचपन से लेके मतलब हमारे बाबा बूढ़े हो गए, अभी तक उनको ऐसा कोई नेता मिला नहीं और आगे मिलेगा भी नहीं। उसकी वजह से हम यहाँ पे आएंगे और जरंगे पाटिल जब तक है तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। सर अगर BMC ने हमको बेसिक जो नीड है, टॉयलेट होगा, पानी होगा, अगर वो बंद नहीं किया होता तो ये जो आंदोलन है इतना तीव्र नहीं होता। क्योंकि लोग आते थे, अनशन के लिए आते थे, जरंगे पाटिल को सपोर्ट करने के लिए आते थे, आए थे। पर क्या हुआ कि BMC का जो पॉलिसी है उन्होंने गलत पॉलिसी से इम्प्लीमेंट किया। पहले दिन से ही न्यूज पे यही चल रहा है कि हमारे लोगों को तकलीफ है, हमारे लोग तकलीफ दे रहे, पर ऐसा नहीं सर, बाकी BMC के लोग हमको तकलीफ दे रहे। मराठा जो है ना वो तकलीफ देता नहीं सर, तकलीफ बांटता है। हम यहाँ पे हमारी तकलीफ बांटने आए हैं। हाँ, मुंबई वासी जो है हमारी तकलीफ बांटो, हमको समझो। हमको बेसिक नीड आपने दिए है, हमको समझ के लो। मुंबई महाराष्ट्र की है और वो मराठी मानुस की है। अगर मराठी आदमी को अगर मुंबई में आके तकलीफ हो रहा है तो इससे ज्यादा दुख की बात कोई भी नहीं है। अगर जरंगे पाटिल को भी ये भी पता चला कि मेरे आदमी लोगों को, मराठा लोगों को मुंबई में तकलीफ हो रही है, उनको भी तकलीफ होगी सर। हमको आरक्षण चाहिए क्योंकि हमारे बीवी बच्चे और जो रिलेटिव है सबको तकलीफ है सर यहाँ पे। क्योंकि मैं खुद M.Pharm PhD हूँ सर, जॉबलेस था बिकॉज ऑफ आरक्षण। अगर आरक्षण मिलता तो मेरे को इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आरक्षण मिला तो सिर्फ जरंगे पाटिल से ही मिल सकता है और यही एक ऑप्शन है, अनशन करके ही मिलेगा। क्योंकि 13 महीने से ये सरकार हमको खाली गाजर दिखा रही है सर। एक मराठा। देखो गलतफहमी की इतनी, इसकी जड़ कहाँ है? आज तक गलत टीवी पे जो दिखाया जा रहा है कि हमने इधर गए, हम उधर गए, ये जाने की बात नहीं। ये नहीं दिखाया जा रहा कि यहाँ की कोई भी औरत हो, कोई भी हमारी बहन है हो, हम उनको रास्ता दे रहे। जहाँ भी यहाँ का तकलीफ में जो आदमी, उनको तकलीफ ना हो, का 1 दिन 2 दिन आने का, गांव के लोग है, देहाती लोग है, ऐसे बोल रहे, इनको कुछ समझ में ना। हमें सब समझ है, इसलिए तो मुंबई आए हैं। और समझ ना समझ होते इतने दिन हम ना समझते, हमारा होके लोगों से हमसे छीन लिया और बोल रहे हम आगले देंगे, इसमें ऊपर देंगे, 50 के ऊपर। क्यों देंगे? जिस रंग में, जिस इसमें बैठे हम, उसमें तो हमको दूसरे की जरूरत नहीं। और बात ये फैलाई जा रही है कि ओबीसी के ले रहे, उनका ले रहे, अब OBC अलग हो जाएगा। ये लोग देहाती है, इधर घूम रहे उधर घूम रहे। बात में हमने देखी कि एक औरत को कि ऐसे टीवी पे दिखाया जा रहा है, उसको कुछ बोले नहीं, बात गलत है। उन्होंने जब कोई पलट के बोलेगा तो भी हम वहाँ पे लोगों को बोले नहीं, यहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये आंदोलन 4 दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा, 10 दिन, कितने दिन भी चलने दो। मगर जाने के बाद बम्बई के लोगों ने नाम लेना, अरे गाँव के लोग आए थे मगर अपने सरीके रहे और अपना प्यार बांट के गए। मगर यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं, हम ऐसे हमारे सर का गमछा डालेंगे, हमारे सर का टी-शर्ट डालेंगे और कुछ गलत फहमियां उठाएंगे, ऐसी थोड़ी है। तो ये बात बताइए कि कुछ लोगों को क्या प्लांट किया जा रहा है आंदोलन को बदनाम करने के लिए? ये देख के तो हमको ऐसे लगता है, हम जो अभी एक वीडियो आया है हालांकि, जो एक दुकान में एक बंदा चोरी कर रहा है, लेकिन जो सरकार का प्लान है जो कि हर कोई भगवा पहन रहा है, वो क्या मराठा है? हमने उसको पकड़ के दिया। अभी वो हमारे लोग उनको पकड़ के दे रहे ना। हम ये देखिए मेरे आदमी, हम मुंबई में आए हैं तो मैं किताब क्या करने अपने हाथ से आया हूँ, किताब लेने आया हूँ मोर्चे में, तो सब किताब लेके, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमको मालूम है क्या जरूरत है, समाज को क्या चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन जो सरकार का काम है आंदोलन को बदनाम करना है, जरंगे पाटिल को बदनाम करना है, और जो बदनाम करके ये खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अभी अपने जो CM है वो सब मीडिया चैनल के वहाँ पे आरती के नाम पे मिल गया है। उसी दिन से सब मीडिया का रूप बदल गया है, जो कि सब मालूम पड़ रहा है। जो मुख्यमंत्री वहाँ पे गए उनके बाद ही मीडिया का रूप चेंज हो गया है। क्यों? ये जो
खेल ही खेल रहे हैं सबके सब, वही सबका काम है। ये देखिए मेरे हाथ में किताब है और भी है बहुत सारे। मैं आया हूँ, आरक्षण लेके जाऊंगा और हम पढ़ेंगे, आरक्षण भी लेंगे और जरंगे पाटिल जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम मुंबई छोड़ेंगे नहीं। ये देखो अभी बुला बुला के दे रहे हैं हम लोगों को खाने को, इतना खाना है आज। मनोज दादा जरंगे पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मराठा, एक मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हम और भी आगे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीजों का अरेंजमेंट किया गया है। मराठा आंदोलन में किस तरह से तैयारी करके मराठा लोग आए हुए हैं, इसका नजारा मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या खाने का इंतजाम किया गया है। आप आइए देखिए, पूरी जो देसी खाना है, एकदम गांव करी का जो खाना है वो यहाँ पर है। भाकरी आप देख सकते हैं, भाकरी है और भाकरी के साथ साथ चटनी है, आचार है, अलग अलग तरह के आचार और चटनी लाए हुए हैं ताकि जो लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं उन लोगों को किस तरह दिक्कत ना हो। दादा किधर से आए हुए? आम्ही बीड जिल्ह्यातून माजलगाव तालुक्यातून आलो। बीड जिले में माजलगाव से है। किस तरह से ये खाना बना के ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? हम हमारा छोटा सा गांव है नाकलगांव, बीड जिले में, वहां से ये खाना सब हमारे गांव के औरतों ने बनाया है और हमारे जो पीछे रहे हुए भाई है उन्होंने सबने मिलकर यहाँ ये खाना आया है। और कितने दिन का तैयारी करके आए? और जब तक हमारे पाटिल नहीं बोलते तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। सबको मिलेगा खाना, बहुत खाना लाया है हमने यहाँ। तो और भी ऐसे ट्रक गांव से हर दिन निकल के आएंगे, ऐसा इनका कहना है। और आप नीचे आएंगे तो बात कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खाना आ रहा है, अच्छा खाना आ रहा है। अच्छा, वो लातूर जिले से आ रहा है, नगर जिले से आ रहा है, वो परभनी जिले से भी आ रहा है। हमारे गांव तरफ माँ बाप है वो खाना बेच के दे रहे। हम इधर आए, अभी अब आज के दिन हम राह देखेंगे, बाद में हमारे माँ बाप भी इधर आने वाले हैं। क्योंकि जब तक ये सरकार हमारी नहीं सुनती नहीं, तब तक हम यहाँ मुंबई में ठान मार के रखे रहेंगे। इसलिए हम जब तक हमारा आंचल नहीं मिलता तब तक हमारा हक नहीं मिलता। जब तक हम यहाँ रहेंगे कितने दिन लगेंगे, मगर हमारी पाटिल की जब तक तबीयत अच्छी है तो जब तक है, मगर पाटिल को कुछ हुआ तो ये सरकार को भी, ये मुंबई को भी हम जग श्वास बंद कर देंगे, ऐसा करेंगे। हाँ दादा ये बताओ किस तरह की तैयारी करके आया, कितने लोगों का खाना आप लोग रोज बना रहे हैं, कितनी तैयारी है? देखिए हमारे गांव की माँ बहन है जो खेड़े में विलेज में रहती है, उन्होंने सुबह सुबह 5 बजे ये ओरिजिनल कुनबे की रोटी है। और ये कुनबे की रोटी ये खाली यहाँ आंदोलन कर रहे, उनको नहीं खिला रहे। जो यहाँ इधर का प्रशासन है, जो MRD के लोग है, उनको भी खिला रहे। और रही बात, हमारा एक ऐसा नेता है जो खुद भूखा प्यासा है, लेकिन पूरे जो आंदोलन करने को इधर आए हैं हम उनकी ख्याल रखता है, वो उनको एक दिन भी भूखा नहीं रखते। तो हम ऐसा सोचे हैं, जब तक जरंगे पाटिल बोलेंगे यहाँ से हिलना नहीं, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जो वो बोलेंगे वही हम करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा नेता है, वो अपना स्वार्थ कभी नहीं देखता। इतने लोग आए हैं लेकिन एक भी आदमी नहीं बोलता कि हम भूखे मरे हैं। देखो कुछ भी खाने को है, लेकिन ये सब खा रहे हैं, सही है, लेकिन खाते वक्त हमें भी नहीं अच्छा लग रहा कि हमारा जो अच्छाई, हमारे बच्चों की जो आगे की सोचने वाले जरंगे पाटिल है, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा, ये सरकार भी नहीं देख रहा। खाली रोटी देख रहे, सब आने वाला खाने वाला देख रहे, लेकिन हमारा नेता जो है वो भूखा प्यासा है। कल रात से उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है और वो बोलते हैं कि मैं जब तक बोलता कुछ नहीं करने का। खाली इधर के लोग अपने हैं, मुंबई अपनी है, यहाँ का प्रशासन अपना है। गर्दा मत करो, यहाँ कुछ ऐसा मत करो कि हमारे जो अनशन चालू है उसको ऐसा काला दाग नहीं लगना चाहिए। वो ऐसा सोचकर हम उनकी तरफ, उनकी सोच पर चलने वाले हैं। और हम जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जब जरंगे पाटिल अगर बोले ना यहाँ से निकल जाओ, हम 1 मिनट में निकल जाएंगे। पहले दिन
पाटिल ने बोले कि 2 घंटे में बम्बई खाली कर दो, खाली 2 घंटे में सर बम्बई खाली कर दी। आज मराठे पूरे खाली इधर खाने पीने को है, इधर उधर गए हैं, जहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं उधर भी बहुत है। आज बम्बई में जिधर जाएंगे उधर पूरा भगवा ही भगवा आपको दिखेगा। और कैसा, और आने वाले दिनों के लिए किस तरह का अरेंजमेंट किया जा रहा है खाने पीने को लेकर? आगे वाले दिनों में किस तरह का अरेंजमेंट किया? देखिए, अगर इधर हमें खाने पीने में, अगर बम्बई में हमारे मराठा बांधव है और दूसरे भी है, खाली मराठा भी नहीं, सब खाने को यहाँ भेज रहे हैं। अगर यहाँ कम गिरा तो खाली एक जरंगे पाटिल ने अगर एक बाइट में कहा ना तो खाना भेज दो। देखो तुम अगर उधर वासी में जाओ, भिवंडी में जाओ, जहां भी जाएंगे वहां ऐसे पहाड़ जैसे रोटियों के सब लेके आए हैं लोग। खाने का कुछ नहीं कम कर पड़ता, क्योंकि हम कुनबी है, हम खेती करते हैं, हम किसान है, हम पकाते हैं, हम आखिर दुनिया को खिला सकते, तो हमें नहीं क्या खिला सकते। मुंबई में क्या हो रहा है या वीटी में क्या हो रहा है, ये सब आए ना, ये सब अभी सब न्यूज चैनल पे दिखा रहे। मराठों ने मुंबई गंदी कर दी, मराठे आए हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। ये लोग है ना, किसान है, खुद के खेत में काम करने वाले, भीख मांगने वाले, भिखारी नहीं है। मराठा हम लोग है, गरीब है, इसके लिए यहाँ आरक्षण मांग रहे, भिखारी नहीं है। और जो हमारे अपोजिट बोल रहे हैं ना, वो लोग को मैं आज खुद आई हूँ यहाँ पे, क्या के लिए देख रही हूँ, मेरा बच्चा ही है, उनको दिखाने के लिए ला रही हूँ कि एक इंसान 4 दिन से खाना पीना छोड़ के, 5 दिन से खाना पीना छोड़ के, कल से उसने पानी नहीं पिया है। हम लोग को भी बुरा लग रहा है सर। हम लोग हमारे बच्चों को दिखा रहे हैं कि हमारे लिए वो जो भूखा पैसा बैठा है ना इंसान, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और ये लोग है ना, उनके खेत में माँ बहन, उनके घर पे भी गणपति आए, जो रोज बोल रहे हैं ना मुंबई करों को तकलीफ हो रही है, मुंबई में गणपति जी आए हैं, इनके घर पे भी गणपति है, हमारे घर में भी गौरी आई है, इनके घर में भी बच्चे हैं, माँ है, बीमार है। और आपने सुना होगा कि 2 लोग 3 लोगों की डेथ हो गई, किसी को हार्ट अटैक आया, इनकी भी फैमिली है, इनके भी बच्चे हैं, इनके घर है, हमारे खुद के घर है, गांव में खेती है, लेकिन हमारे बच्चों को जो चाहिए, न्याय चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी हम लोग को जॉब नहीं मिल रही, मालूम है हम लोग को जॉब नहीं मिलने वाले। हमारे दादा परदादा हम लोग को बोला करते थे कि क्या करेंगे मराठी के बच्चे पढ़ के, करो खेत में काम करना है, कभी भी इसका उसका किसका भी, क्यों? क्योंकि हमें जॉब नहीं मिलती है, हमारी कंडीशन इतनी नहीं है। क्यों? कौन दिख रहा है आपको इधर बहुत पैसे वाला अमीर जो टीवी पे दिखा रहे? क्या जरूरत है उनको कि आरक्षण की जरूरत मराठों को नहीं है? कौन बोल रहा है? ये गरीब है इसलिए फुटपाथ पे खड़े हैं, ये अमीर लोग नहीं है। कौन अमीर है? जो सदावर्ते हैं और उनकी वाइफ है जो पीछे ऐसा एंटीना की जैसा हिलाती है, वो क्यों हिला रहे? उनको बोलो इधर आओ। और ये जो गरीबों के 2 दिन की, कल सुबह 4 बजे लेडीज जो गांव में है वो खेत में काम करती है। जो हमारा मराठा है ना, हमारी संस्कृति है कि हमारे जो मर्द है पहले से युद्ध लड़ने जाते थे और औरतें घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी। और हमारी महिलाओं ने और फिर से एक बार एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अपने जेंट्स लोगों को, अपने मर्दों को इधर भेजा है कि हमारे पाटिल का समर्थन करने के लिए। और ये 1% भी मराठा नहीं है भाई साहब, 1% भी नहीं है, ये खाली है ना झांकी है। मैं खुद मराठा हूँ, मैं गांव से हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो मराठा समुदाय के लोग हैं और उनको समर्थन हर जगह से, हर इलाके के जो मराठा समुदाय के लोग हैं वो देने यहाँ आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।